नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेस टू परीक्षा में। आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है स्लेव डायनेस्टी और खलजी डायनेस्टी। इस वीडियो में हम ये दोनों डायनेस्टी को पूरी तरह से कवर करेंगे। अगर आप बीपीएससी, सीजीएल, बिहार सीजीएल, एसएससी, बीपीएससी, टीआरई या आप किसी अन्य स्टेट से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, ये क्लास में हम कंसेप्ट और फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्लेव डायनेस्टी से। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहला जो डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुआ वो था स्लेव डायनेस्टी। तो इसमें हम देखेंगे कि स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, उसके बाद उनको कौन कौन से जो है सक्सेसर हुए। चलिए, स्लेव डायनेस्टी इसे ये क्या है, इनका पीरियड अगर देखें स्लेव डायनेस्टी के तो 1206 से लेके 1290 तक जो है स्लेव डायनेस्टी माना जाता है। इसे मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। अब ये स्लेव डायनेस्टी क्यों है? क्योंकि इसके जो शासक है ना, जो भी हुए वो किसी न किसी के जो है गुलाम रहे हैं, दास रहे हैं। इसलिए जो है इस डायनेस्टी के जितने जो है हम स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। अगर इनके फाउंडर की बात करें तो इनका फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका पीरियड रहा है 1290 नहीं होगा, ये हो जाएगा 1210। ठीक है, 1206 से 1210 ईस्वी तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का पीरियड रहा है। अब ये जो है तुर्किश थे, मतलब कि तुर्क रीजन से बिलोंग करते थे, तुर्की से एक तरह से स्लेव थे। अब ये जो है किसके स्लेव थे, ये कौन जो है इनके साथ, इनको जो है साथ में कौन लाया था? तो ये इनका नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है अपने साथ लाए थे। ये उनके बहुत ही मतलब कि क्या विश्वासी, एक तरह से मतलब उनके सबसे विश्वासी आदमियों में से एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जो इसके बाद जो है ये तुर्क से बिलोंग करते थे। ये फेमस किसके लिए थे? कुरान ख्वान के लिए। इनको कहा जाता है कुरान ख्वान, क्योंकि ये जो है कुरान को अच्छी तरह से जो है रिसाइट करते थे, मतलब पढ़ते थे। घोड़ी जो है इनको कहाँ से? गजनी से इनको लाया था। अगर हम ऐबक की कैपिटल की बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल कहाँ पे स्थापित की, तो इन्होंने अपनी कैपिटल जो है लाहौर में स्थापित किया। ठीक है, इन्होंने कभी भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। जो है इनको लाख बख्श का भी टाइटल दिया जाता है, क्योंकि ये जो है काफ़ी जेनरसिटी नेचर के थे, मतलब दयालु नेचर के थे, लोगों की काफ़ी मदद करते थे। तो ये इनको जो है लाख बख्श का टाइटल दिया गया था। अगर ऐबक की अगर बात करें कंस्ट्रक्शन में, तो इन्होंने बनवाया था कुवत उल इस्लाम, दिल्ली में बनवाया था, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। कुतुबुद्दीन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करें तो कुतुब मीनार इनके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था बनाना। कंस्ट्रक्शन जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्टार्ट कराया गया था, बट उसे कंप्लीट किसके द्वारा कराया गया था? तो इल्तुतमिश, जो इनके बाद जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के, वो इल्तुतमिश थे। तो उनके द्वारा जो है कुतुब मीनार वो कंप्लीट कराया गया था। फर्दर बाद में क्या है ना कि जब तुगलक डायनेस्टी आया तो कुतुब मीनार जो है किसी कारणवश जो लाइटनिंग की वजह से वो टूट फूट गए थे। तो मतलब कि किसी कारणवश से वो ऊपर की जो मंजिल थी, जो कुतुब मीनार का जो टॉप पार्ट था, वो टूट गया था। तो उसको जो है रिपेयर करने का काम जो है, और फर्दर जो 4th स्टोरी और 5th स्टोरी जो है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार में कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है कंस्ट्रक्शन में, बात करें कौन कौन से रूलर का कंट्रीब्यूशन रहा है, तो कुतुब मीनार में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, इल्तुतमिश हो गए, और फिरोज शाह तुगलक हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ऐबक की जो टेन्योर था काफ़ी छोटा था, तो वो मतलब लगभग 4 साल तक ये जो है, और इनकी मृत्यु जो है 1290 में हो गई, जब ये चौगान पोलो खेलते हुए जो है ये गिर गए घोड़े से, उससे जो है इनकी मृत्यु हो गई। इनके बॉडी को दफनाया कहाँ गया? तो इनके बॉडी को दफनाया गया लाहौर में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि इनके बॉडी को
लाहौर में दफनाया गया। अब हम इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो है दूसरे शासक थे आराम शाह। आराम शाह, बट ये क्या थे ना, ये उतने कॉम्पिटेंट नहीं थे, वीक रूलर थे। तो इनको जो है नोबल्स, नोबल्स क्या थे ना, एक तरह से नोबल्स मतलब आज के टाइम में अगर नोबल्स के अगर हम समझे तो कैबिनेट समझ सकते हैं। उस समय का जो है राजा को जो है हेल्प असिस्टेंस के तौर पे जो है सलाह के तौर पे तो नोबल्स होते थे। तो नोबल्स द्वारा भी जो है उनको सपोर्ट अच्छे से नहीं मिलता था आराम शाह को, और खुद वो जो है काफ़ी वीक रूलर थे। ऐबक के जो है बेटे थे, पर इनको जो है इल्तुतमिश द्वारा हरा दिया जाता है और फिर जो है इल्तुतमिश गद्दी पे बैठते हैं। इनका पीरियड रहता है 1211 से लेके 1236 तक। ठीक है, इल्तुतमिश के पीरियड की बात करें तो 1211 से लेकर 1236 तक रहता है। ये जो है इनको माना जाता है दिल्ली का जो है रियल फाउंडर। दिल्ली सल्तनत अगर हम बात करें, उसके रियल फाउंडर कौन थे माना जाता है, रियल फाउंडर तो है इल्तुतमिश। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये किस टाइप से बिलोंग करते थे, ये भी आप याद रखिए, इलवरी टाइप, इलवरी ट्राइब से जो है ये बिलोंग करते थे। इनको स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता था, क्योंकि ये स्लेव के भी स्लेव थे, मतलब ये कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे। ऑलरेडी कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के स्लेव थे, तो इसलिए इनको स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता था। इन्होंने टाइटल जो है अपनाया था सुल्तान आजम का। ठीक है, सुल्तान आजम का टाइटल। और ये जब रूलर बने थे तो इनको जो है खलीफा से अप्रूवल मिला था। ठीक है, जो खलीफा थे बगदाद के, वहाँ से जो है इनको अप्रूवल मिला था। तो ये एक तरह से, और टाइटल क्या था, सुल्तान आजम। इनके टाइम में मंगोलों ने बहुत बार अटैक किया। अगर इल्तुतमिश की बात करें तो मंगोल ने इस टाइम में अटैक किया, पर जो है इल्तुतमिश जो है उनसे डायरेक्ट जो है कन्फ्रंट नहीं किए। ठीक है, ये पहले रूलर थे जिन्होंने अरेबिक कॉइन्स को जो है प्रॉपर यूज में लाए थे। जो कॉइन्स थे, अब कॉइन्स में देखिए कि इनके टाइम में दो कॉइन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो कि इनके द्वारा इशू किया गया था। उसका नाम है टाका। ठीक है, जो कि सिल्वर के होते थे, और एक था जीतल जो कि कॉपर के होते थे। तो ये जरूर याद रखिएगा, सिल्वर टाका और कॉपर जीतल। इनको जो है खलीफ, बगदाद के जो खलीफ थे वहाँ से इनको एक सर्टिफिकेट भी मिला था, ताकि जिस सर्टिफिकेट से जो है ये एक लेजिटिमेट रूलर माने गए। लेजिटिमेट मतलब कि एक तरह से कानूनी तौर पे जो है एक रूलर माने गए। इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ पे स्थापित किया था, इन्होंने अपनी कैपिटल लाहौर से जो है, लाहौर में कैपिटल बनाया थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वहाँ से कैपिटल जो है शिफ्ट करा लिया दिल्ली। इन्होंने एक सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया था चहलगानी सिस्टम। चहलगानी सिस्टम क्या था, जिसका ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, मतलब चहलगानी मतलब 40 नोबल्स का ग्रुप को चहलगानी सिस्टम कहा जाता था। ठीक है, ये अपना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी जो है एक तरह से स्ट्रॉन्ग किए, जो है अपना मतलब किसी एक तरह से सेंट्रल सिस्टम को सेंट्रलाइज इन्होंने बहुत किया। ठीक है, इन्होंने जो है कई सारा एरिया को जो है इन्होंने कॉन्कर भी किया, जैसे कि आपका रणथंभौर हो गया, ग्वालियर हो गया, और जो है मालवा हो गया। ठीक है, जब इन्होंने मंगोल के अटैक को जो है एक तरह से प्रोटेक्ट किया इंडिया को, जब गेंजिस खान जो है किसी को पीछा करते हुए जब आ रहे थे, तो मतलब कि वो अपने दुश्मन के पीछा करते हुए आता, तो इनके दुश्मन जो है इनके ही ख्वारिजम शाह, जो इनके ही जो है सपोर्ट मांगने के लिए आए कि हमें शरण दीजिए, हमें बचाइए। तो इन्होंने जो है मंगोल से या गेंजिस खान से जो है सामने आने से के डर से कि उनसे हमारा युद्ध हो जाएगा, तो उन्होंने जो है उनको शरण नहीं दिया। अब बात करते हैं आगे कि इन्होंने तो ऑलरेडी हमने बताया कि इन्होंने कुतुब मीनार को कंप्लीट किया था, और इन्होंने बनाया था हौज शमसी। हौज शमसी भी जो है अगर देखें, हौज शमसी ये क्या है, हौज शमसी, तो हौज शमसी जो आज के टाइम में रहता है वो था हौज खास, जो दिल्ली में है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इन्होंने इनके सक्सेसर की अब बात करें तो इन्होंने नॉमिनेट किया था अपनी बेटी रजिया सुल्तान को। ठीक है, अब रजिया सुल्तान कौन थे, तो रजिया सुल्तान पहली फीमेल थी दिल्ली सल्तनत रूलर की, पहली मतलब फीमेल रूलर थी दिल्ली सल्तनत की। रजिया सुल्तान फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत।
ठीक है। इन्होंने क्या किया था, अब ये फर्स्ट एंड एकलौती ही थी, फर्स्ट एंड ओनली, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पर्दा सिस्टम को फॉलो नहीं किया, मतलब कि होता था ना कि आगे से अपना चेहरा ढक लेना, उस सिस्टम को इन्होंने फॉलो नहीं किया। इन्होंने जो है अपनी जो सिलेक्शन है, जो भी ऑफिशियल की जो सिलेक्शन होता था वो मेरिट बेस्ड पे करते थे, ठीक है। तो इससे भी जो है नोबल जो है काफ़ी इनसे नाराज़ रहते थे, क्योंकि ये जो है रिक्रूटमेंट ऑफिशियल का जो अपॉइंटमेंट था वो मेरिट बेस्ड पे करते थे। इन्होंने जो तुर्किश नोबल, जो भी इनके नोबल्स के ग्रुप थे, उसमें जो तुर्किश नोबल की जो डोमिनेंस थी उसको इन्होंने रिड्यूस, इसको जो है रजिया सुल्तान द्वारा जो है कम कर दिया गया। इसके वजह से जो है इनको तुर्किश नोबिलिटी द्वारा इनको काफ़ी जो है, जो तुर्किश नोबल थे, जो उनके एक तरह से समझिए मंत्री थे, उनके द्वारा जो है काफ़ी अपोज किया गया, इनका जो है विरोध किया गया, ठीक है। इनकी शादी जो है अल्तुनिया से हुआ था, अल्तुनिया, ठीक है। अल्तुनिया से इनकी शादी हुई थी। 1240 में जो है कैथल, याद रखिएगा 1240 कैथल, 1240 में रजिया सुल्तान की जो है मृत्यु कैथल में हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके कुछ रूलर आते हैं जो कि उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं थे, मतलब फेमस नहीं थे, पावरफुल नहीं थे, जैसे कि आपका हो गए बहराम शाह हो गए, अलाउद्दीन मसूद शाह हो गए, फिर नासिरुद्दीन महमूद हो गए। तो ये सब जो है वीक रूलर में काउंट होते थे, तो इसलिए उससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, क्योंकि वीक रूलर थे, ज़्यादातर चीज़ें जो है नोबल चलाते थे। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर आए वो है गियासुद्दीन बलबन, नाम है इनका गियासुद्दीन बलबन। इनको उलुग खान भी कहा जाता है। किस तुर्क से बिलोंग करते हैं, ये भी इलवारी तुर्क से बिलोंग करते हैं। और ये जो है लास्ट ग्रेट रूलर है, अगर बात करें तो लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। अब इन्होंने जो भी पॉलिसी अपनाया, एक था इनके द्वारा जो पॉलिसी अपनाया गया था वो है आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। ये काफ़ी फेमस है, इससे कई एग्जाम में जो है, कई मतलब बहुत सालों में जो है क्वेश्चन इसको देखने को, जब भी PYQ आप देखिएगा तो कई एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आयरन एंड ब्लड पॉलिसी जो है वो किससे रिलेटेड है, किसने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। इन्होंने टाइटल अपनाया था जिले इलाही। जिले इलाही मतलब कि शैडो ऑफ द गॉड, ठीक है। ये अपने आप को मतलब कि भगवान की छाया, मतलब गॉड की जो है छाया अपने आप को मानते थे, जिले इलाही। पहले सुल्तान थे दिल्ली का जिन्होंने इस्टेब्लिश किया थ्योरी ऑफ द किंगशिप, ठीक है। इन्होंने थ्योरी ऑफ द किंगशिप जो है इस्टेब्लिश किया। इन्होंने एक कुछ जो कोर्ट के, उनके जो कोर्ट थे उस कोर्ट के ट्रेडिशन को इन्होंने कुछ बदलाव किया, और उस कोर्ट के ट्रेडिशन में इन्होंने कुछ रिचुअल स्टार्ट किया, जैसे कि एक था सिजदा, जैसे कि सुल्तान के मतलब कि झुक के जो है सैल्यूट करना, ठीक है। एक जो है इन्होंने रिचुअल जो है स्टार्ट किया, करवाया अपने कोर्ट में, वो था पैबोस, जो कि सुल्तान के फीट को चूमना। तो ये दोनों जो है अपने कोर्ट में इन्होंने स्टार्ट कराया। इन्होंने एक इफिशिएंट स्पाई सेंटर, स्पाई सेंटर जिसको क्या कहा जाता है, जिसको बरीद कहते हैं, ठीक है। ये जो है इनके द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो चहलगानी सिस्टम की अगर बात करें, चहलगानी सिस्टम, उसको अगर इंड किया हुआ था, इंडेड बाय बलबन। इनको क्या हुआ, ये इनके चला कि अगर हम नोबल्स को ही हटा दे तो जो है डोमिनेंस जो है फ्यूचर में कोई भी रिबेल नहीं कर पाएगा, कोई विरोध नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है चहलगानी सिस्टम को ही बंद कर दिया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया। चहलगानी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, तो वो था इल्तुतमिश के द्वारा। अगर हम बात करें कि जो सबसे लास्ट रूलर कौन थे, तो सबसे लास्ट रूलर थे, उनका नाम था कैकाबाद। कैकाबाद,
ठीक है, ये जो है लास्ट रूलर थे। ठीक है, अब अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और कुछ इनके बारे में क्या क्या चीज़ें चालू की गई, तो एक रिवीजन भी आपका एक हो जाएगा। ठीक है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सुल्तान जो थे, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सुल्तान जो कि राजा जो थे, सुल्तान, इनके पास जो है सुप्रीम अथॉरिटी थी, मतलब सारे पावर किसके पास थे, वो राजा के पास ही थे। तो सुप्रीम अथॉरिटी वो राजा के पास थे। जो है इनको अगर असिस्ट करने के लिए जो था उसको हम लोग नोबल बोलते हैं, नोबल्स या फिर मिनिस्टर, वो नोबल थे। ठीक है, इक्ता सिस्टम की बात करें, इक्ता सिस्टम क्या था, इक्ता सिस्टम कौन इंट्रोड्यूस किया था, तो इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया था इल्तुतमिश द्वारा। ठीक है, इसका काम क्या, इसके इक्ता सिस्टम बोलते किसको है, तो इक्ता सिस्टम बोलते हैं जैसे कि लैंड को इक्ता बोलते हैं। लैंड ग्रांट किया जाता था सैलरी के, ग्रांटेड टू ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स को जो है वो लैंड ग्रांट किया जाता था सैलरी के जगह पे। अब ये जो ऑफिशियल थे इसको क्या कहते थे, इसको बोला जाता था मुक्तीज। ठीक है, ऑफिशियल को मुक्ति। अब ये मुक्ति जो है उस लैंड से जो है अपना रेवेन्यू कलेक्ट करके अपना जो है चीज़ें मैनेज करते थे। रेवेन्यू की बात करें तो लैंड रेवेन्यू प्रॉपर प्रिंसिपल सोर्स थे। अगर हम जुडिशियल की बात करें तो सरिया लॉ जो है वो जस्टिस का एक आधार था। और जो चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे, चीफ जुडिशियल ऑफिसर की बात करें तो चीफ जुडिशियल ऑफिसर को क्या बोलते हैं, काजी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। स्टैंडिंग आर्मी जो है मेंटेन करते थे। ठीक है, वो आर्मी के को डील कौन करता था, मतलब हेड कौन करता था, तो आर्मी को जो हेड करते थे वो थे मुक्तीज, जिनको कि इक्ता जो है ग्रांट किया जाता था जिससे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कौन बनवाया, स्टार्ट हुआ कुतुबुद्दीन के टाइम में और ख़त्म हुआ इल्तुतमिश के टाइम। बाद में फिरोज शाह में जो है तुगलक ने उसको रिपेयर और ऊपर के जो है मंजिल को बनवाया। कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम यह किसके द्वारा बनाया, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया। हौज ए शमसी, हौज ए शमसी यह जो है इल्तुतमिश द्वारा किया गया। ठीक है, आज के टाइम में उसको हौज कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको प्रॉपर जो है स्लेव डायनेस्टी के बारे में। आगे हम देखते हैं खलजी डायनेस्टी के बारे में कि खलजी डायनेस्टी के जो है फाउंडर कौन थे। तो खलजी डायनेस्टी को जो है वो सेकंड रूलिंग है, इन्होंने सक्सीड किसको किया, इन्होंने जो है स्लेव डायनेस्टी को सक्सीड किया। अगर हम बात करें टाइमलाइन की खलजी डायनेस्टी की, तो खलजी डायनेस्टी का जो टाइमलाइन है वो है आपका 1290 से 1320 ईस्वी तक। ये है टाइमलाइन खलजी डायनेस्टी की। जलालुद्दीन खलजी जो है खलजी डायनेस्टी की जो है स्थापना करते थे, कब, 1290 ईस्वी में। यह जो है पावर में जब आए तो स्लेव डायनेस्टी जो है ख़त्म हुई, तब जाके जो है खलजी डायनेस्टी के जो जलालुद्दीन खलजी जो है वो अपने डायनेस्टी इस्टेब्लिश किए। ये जब राजा बने तो काफ़ी बूढ़े थे, लगभग 70 साल इनकी उम्र थी, तब ये सुल्तान बने। ठीक है, ये काफ़ी लेनियंट और एक तरह से शांति वाले पॉलिसी को ये फॉलो करते थे, मतलब कि ज़्यादा वार, मतलब कि युद्ध और ये सब के पीछे ये नहीं पड़ते थे, मतलब शांति पॉलिसी को फॉलो करते थे। हार्श पनिशमेंट को भी जो है एक तरह से अवॉइड करते थे। ठीक है, इनको जो है बाद में इनके बेटे, इनके जो दामाद मतलब सन इन लॉ जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, उनके द्वारा जो है उनके द्वारा जो है जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी जो है वह गद्दी पे बैठता है। अब अलाउद्दीन खिलजी का टाइमलाइन की बात करें तो
96 से 1316। जलालुद्दीन का ये 1290 से 1296। ठीक है, तो 1296 से 1316 तक अगर बात करें, ये खलजी डायनेस्टी के काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट जो है ग्रेटेस्ट रूलर में से हैं। इनको माना जाता है सबसे ग्रेटेस्ट रूलर। इन्होंने दिल्ली सल्तनत को जो है काफ़ी जो है मतलब कि एक तरह से क्या है, एक अच्छे एक्सटेंट पे ले गए। मतलब कि जो है दिल्ली सल्तनत का विस्तार जो है इन्होंने काफ़ी किया, काफ़ी एरिया को इन्होंने जीता। जैसे गुजरात कैंपेन किया 1299 में गुजरात को जीता अलाउद्दीन। ठीक है, 1299 में गुजरात को जीता। फिर है अगर रणथंभौर की बात करें राजस्थान में, रणथंभौर तो 1301 में रणथंभौर को जीता। फिर चित्तौड़ को जीता। ठीक है, तो ऐसे जो है इन्होंने कई सारे, जैसे मालवा कैंपेन किया, डेक्कन में इन्होंने कैंपेन किया। डेक्कन में जैसे साउथ इंडिया में अगर कैंपेन था तो मलिक कफूर था, जो कि 1000 दिनारी जिनको कहा जाता है, उसके नेतृत्व में इन्होंने साउथ में कैंपेन किया। तो आगे देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है जब अलाउद्दीन खिलजी गवर्नर था तो मलिक छज्जू द्वारा जो है वो एक तरह से विद्रोह किया गया, तो उसको जो है सप्रेस कर दिया गया मलिक छज्जू द्वारा। अलाउद्दीन जो है पहला सुल्तान था दिल्ली का जिन्होंने जो है स्टेट कंट्रोल ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश किया, रिलीजन के ऊपर जो है स्टेट का कंट्रोल। ठीक है, कि जो है रिलीजन कैसा होगा वो स्टेट डिसाइड करेगा। इन्होंने टाइटल अपनाया यामीन उल खिलाफत और नसीर ए अमीर उल मुमानिन। ठीक है, यामीन उल खिलाफत, नसीर ए अमीर उल मुमानिन, ये जो है इनके द्वारा टाइटल अडॉप्ट किया गया। ये अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर कहते थे, सिकंदर ए सानी। ठीक है, सिकंदर ए सानी ये अपने आप को बोलते थे, सेकंड सिकंदर। इन्होंने जो है चित्तौड़ के जो बैटल था, चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह, उनके साथ ये जो है युद्ध करते हैं, जहाँ पे ये जो है राणा रतन सिंह को हरा देते हैं और उनको मार देते हैं। और कैपिटल चित्तौड़ क्या था, मेवाड़ का कैपिटल था, और वहाँ पे ये अपना कब्जा कर लेते थे। तो उनकी पत्नी थी जिनका नाम था पद्मिनी, उन्होंने जौहर कर लिया था। ठीक है, उसके बाद इनके राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद उन्होंने जौहर कर दिया था। एक बुक है पद्मावत, लिखा गया था मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा। तो इसी बुक के बेस पे एक फिल्म भी बना था पद्मावत, तो जो है मोर और लेस जो है इसी बुक के बेस पे जो है फिल्म बनाई गई थी। खलजी द्वारा जो है 4 ऑर्डिनेंस मतलब लॉ पास किए गए थे, और इसका जो है मेन पर्पस क्या था कि जो भी रिबेलियंस होते थे उनके खिलाफ, जब रिबेलियंस हो, विद्रोह हो, तो उसको जो है आसानी से दबा सके। तो पहला उन्होंने गिफ्ट, पेंशन, लैंड डोनेशन, ये सब पे बैन लगा दिया। दूसरा, एक स्पाई डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया ताकि वो नज़र रख सके कि उनके खिलाफ कोई किसी तरह का मतलब कि क्या कहते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा तीसरा, इन्होंने इंटॉक्सिकेटिंग जो भी नशीली पदार्थ था, द्रव्य था, उन पे जो है इन्होंने पूरी तरह से बैन लगा दिया। मैरिटल रिलेशन और फिस्ट, ये जो है इनका चौथा जो है ऑर्डिनेंस था। ठीक है, शादी और भोज जो है उस पर जो है इन्होंने बनाया था। देवगिरी पर जब अटैक किए थे तो वहाँ के जो है उस समय के रूलर कौन थे, ये नाम याद रखिएगा, रामचंद्र देव जो है वो जो देवगिरी के रूलर थे। मलिक कफूर का क्या नाम जो है 1000 दिनारी के नाम से भी इनको जाए, क्योंकि 1000 दिनार में इनको खरीदा गया था, इसलिए 1000 दिनारी बोला जाता था। साउथ एक्सपीडिशन, जब साउथ की तरफ जब खलजी द्वारा जो है आगे बढ़ा गया साउथ इंडिया की तरफ, तो उसको लीड कौन कर रहे थे, तो उसको लीड कर रहे थे मलिक कफूर ही। तो साउथ की तरफ अगर पूछा जाए कि साउथ इंडिया की तरफ खलजी डायनेस्टी के टाइम में या अलाउद्दीन के टाइम में कौन ऐसा उनका जो मतलब गवर्नर था जो उनको साउथ इंडिया की तरफ जो है एक तरह से एक्सपेडाइट किया, मतलब कि जो अटैक किया, तो किनके नेतृत्व में था, वो मलिक कफूर के नेतृत्व में था। अलाउद्दीन पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने जो है लैंड को मेजर करके रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट किया, और ये कितना था, ये 50% था, काफ़ी हाई था। ठीक है, लैंड मेजर करके एक और थे
जो है ये क्या ना, लैंड रेवेन्यू को मेजर करके अगर जो है टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन का जो है वो 50% जो है अलाउद्दीन लेते थे। अलाउद्दीन द्वारा जो है इस तरह से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट, इसका जो है मेन कारण जो था टैक्स कलेक्शन, इन्होंने जो है इसके लिए एक डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश किया था, दीवान मुस्तक राज। ठीक है, दीवान मुस्तक राज जो है एक डिपार्टमेंट है जो कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था, लैंड मेजर करके। आगे बात है कुछ ट्रेडिशनल टैक्स ऑफिसर की बात करें जिनका काम था टैक्स वसूलना, जो खूत, मुकद्दम और चौधरी थे। इनसे जो है ये इन्होंने टैक्स कलेक्शन का जो है सारा पावर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने से ले लिया, और सारा जो टैक्स कलेक्शन का जो अथॉरिटी है वो अपने पास जो है अलाउद्दीन खिलजी ने रखी। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक और टैक्स लगाया जाता जिसे हम खराज बोलते हैं, लैंड टैक्स होता था जिसका नाम खराज था, जो कि 50% था, वही जो लैंड मेजरमेंट करके कैलकुलेट किया जाता था। उसके बाद हाउस पे एक टैक्स लगाया जाता जिसे घरी टैक्स कहते थे। जो है मिल्चिंग, जो दूध देने वाली जो पशु एनिमल्स होते थे उस पर जो है चराई टैक्स लगाया जाता था। ये भी जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया जाता है। ये सब जो है आप याद रखिएगा कि चराई टैक्स किससे रिलेटेड है, घरी टैक्स किससे रिलेटेड है, खराज किसको कहते हैं और किसके द्वारा जो है ये इम्प्लीमेंट कराया गया था। तो ये सब जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इम्प्लीमेंट कराया गया था। अगर अलाउद्दीन को बात करें तो इन्होंने जो है मार्केट कंट्रोल स्टार्ट किया, मार्केट कंट्रोल से प्राइस कंट्रोल पॉलिसी जो है मार्केट कंट्रोल किया, मार्केट का प्राइस जो है कंट्रोल करने की पॉलिसी जो है उसकी शुरुआत की गई अलाउद्दीन द्वारा। एक इसको रेगुलेट करने के लिए ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की गई। इसका जो है बर्नी के द्वारा बताया जाता है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल किया या मार्केट के प्राइस कंट्रोल किया, इसका जो है मेन कारण उन्होंने बताया कि ताकि ये जो है मंगोल के अगेंस्ट में जो है एक तरह से सपोर्ट मिल सके, या इनके अंदरूनी इंटरनल रिबेलियन हो, उससे जो है ये अपने आप को मतलब कि तैयार रखे, मतलब कि अपने आप को जो है उसका सामना कर सके। तो बर्नी द्वारा ये बताया गया कि ये जो टैक्स कलेक्शन है, ये प्राइस कंट्रोल किया गया, ये केवल एक तरह से सपोर्ट था मंगोल के अगेंस्ट में और रिबेलियन के अगेंस्ट में। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। इनके टाइम में जो बाउंड्री थी मंगोल और जो दिल्ली सल्तनत की, वो थे नदी था रावी नदी। रावी नदी जो है वो बाउंड्री के तरह एक तरह से काम करता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, मंगोल और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। उसके बाद हम बात करते हैं एक खिलजी में ही एक थे नाम जिनका मुबारक खिलजी, ये अपने आप को खलीफा घोषित कर दिए। ठीक है, खलीफा घोषित किया, और इन्होंने टाइटल कौन सा अपनाया, तो इन्होंने अल इमाम, उल इमाम और खलीफातुल्ला, इन्होंने जो है टाइटल अडॉप्ट किया। एक थे उलीमा, इसको याद रखिए उलीमा क्या है, उलीमा एक मतलब लर्नड मुस्लिम क्लास, मतलब कि मुस्लिम का एक पढ़ा लिखा एक जो है क्लास है, ग्रुप है, उसको उलीमा कहा जाता था। ठीक है, तो ये हो गए आपके अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अगर इसके बाद जो है जितने भी शासक रूलर रहे उस सब जो रूलर थोड़े थोड़े टाइम के लिए रहे और उतना जो है इम्पोर्टेंट रहे नहीं, सब जो है रूलर बिक रहे। ठीक है, अगर हम एक चीज़ और याद रखें तो लास्ट रूलर देख लेते हैं कि लास्ट रूलर कौन थे, तो लास्ट रूलर थे खुसरो शाह। ठीक है, ये जो है खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे खुसरो शाह। अगर हम स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर के तक कैकाबाद। ठीक है, अब बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया गया उसको एक बार और जो है प्रॉपर वे में उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने जो है नोबल के इन्फ्लुएंस को कम कर दिया, नोबल के इन्फ्लुएंस को इन्होंने कम कर दिया। ठीक है, जो सुल्तान के अथॉरिटी को इन्हेंस किया, मतलब स्ट्रेंथन किया, सुल्तान को जो है जो भी सुल्तान के अथॉरिटी थे उसको स्ट्रेंथन किया। स्पाई सिस्टम इन्होंने लगाया ताकि लोगों पे जो है एक सर्विलांस रख सके, लोगों पे नज़र रख सके, खास के नोबल्स और ऑफिशियल्स पे। मतलब स्पाई जो है वो किसके लिए इन्होंने स्टार्ट किया, नोबल्स और ऑफिशियल्स, कि कोई इनके अगेंस्ट में कोई मतलब कि प्लॉटिंग तो नहीं कर रहा है। इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड जो है एक तरह से लैंड रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू सिस्टम की,
रेवेन्यू सिस्टम की। तो लैंड रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता था? पहले लैंड को मेजर किया जाता था, लैंड मेजरमेंट, और तो उसके बाद जो है 50% उस पर जो है कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, कलेक्शन जो है वो डायरेक्टली कल्टीवेटर से किया जाता था कई सारे रीजन में। मार्केट को जो है, मार्केट के प्राइस, मार्केट कंट्रोल की अगर बात करें, मार्केट प्राइस कंट्रोल, मार्केट प्राइस कंट्रोल इनके द्वारा शुरू किया गया। इनके द्वारा एक और सिस्टम, मतलब एक चीज़ किया गया था, दाग और चेहरा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन। वो क्या था? एक था दाग, जो हॉर्स, जो घोड़े थे उसके ब्रांडिंग के लिए दाग देते, दाग सिस्टम जो है चालू किए थे, ताकि हॉर्स के ब्रांडिंग किया जा, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, घोड़े के जो है ब्रांडिंग के लिए। एक था चेहरा, ये क्या था? ये एक तरह से डिस्क्रिप्टिव रोल, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर, एक तरह से सोल्जर्स का, एक तरह से उनका क्या नाम है, पूरा एक इंफॉर्मेशन रहता था चेहरा के थ्रू। तो ये जो है, ये भी याद रखिएगा, दाग और चेहरा किसके द्वारा किया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया जाता है। सोल्जर को कैसे पे होता था? अगर सोल्जर्स की बात करें, सोल्जर्स के पेमेंट की बात करें तो कैश में होता था। ठीक है, आर्किटेक्चर में इनके द्वारा क्या बनवाया गया था? तो अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा जो है वह बनवाया गया था इनके द्वारा। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि इसमें आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो था, इन्होंने एक फोर्ट था, ठीक है, फोर्ट जिसका नाम था सीरी, इसको एक्सपेंड किए थे, मतलब कि इसका एक तरह से अच्छे से डेवलपमेंट किया था। और बाद में यहीं पे जो है इन्होंने कैपिटल इस्टेब्लिश किया था, इस्टेब्लिश्ड कैपिटल, यहीं पे जो है कैपिटल, नया कैपिटल जो है इस्टेब्लिश किया गया था इनके टाइम में। इन्होंने मंगोल के इन्वेजन को काफ़ी जो है, मंगोल इन्वेजन्स को इन्होंने अच्छे तरह से जो है, मंगोल इन्वेजन का सामना किया इन्होंने। ठीक है, डिफेंड किया। ये जो है इनके, इसके बाद के जो भी है लास्ट रूलर मैंने बताया ही ऑलरेडी, जो है खुसरो खां है, ये लास्ट रूलर थे, लास्ट रूलर। इनको जो है, इनको हटा के इसके दिए, इनको जो है एक तरह से नोबल्स द्वारा जो है इनको हटा दिया गया। ठीक है, तुर्किश नोबल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब इनका अपोजिशन किए थे। लास्ट में जो है इनको मार दिया जाता है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा, और फिर जो है तुगलक डायनेस्टी की स्थापना किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है क्या? तुगलक डायनेस्टी। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको जरूर रखिएगा, याद रखिएगा। जो है नोबल का डोमिनेंस कम कर दिया, सुल्तान के जो है डोमिनेंस को बढ़ा दिया, पावर को। उसके बाद स्पाइस सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया नोबल और ऑफिशियल पे नज़र रखने के लिए। रेवेन्यू सिस्टम जो था, लैंड को मेजर करके उस पर 50% का रेवेन्यू सिस्टम था। मार्केट प्राइस को कंट्रोल करने की पॉलिसी लाए थे। इसका मेन कारण क्या था? जो बर्नी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मंगोल और रिवेलियंस के अगेंस्ट के लिए एक तरह से सपोर्टिंग सिस्टम के तौर पर उन्होंने यूज किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो दाग और चेहरा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। दाग जो है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स है, चेहरा जो है एक तरह से सोल्जर्स के डिस्क्रिप्टिव, मतलब सोल्जर्स का एक तरह से इंफॉर्मेशन होता था। अलाई दरवाज़ा इनके द्वारा बनवाया गया। फोर्ट, एक नया फोर्ट जो है डेवलप किया गया, मतलब उसका नाम था सीरी, वहाँ पे जो है ये नया कैपिटल जो है इस्टेब्लिश किया गया। मंगोल की इन्वेजन को इन्होंने प्रॉपर तरीके से डिफेंड किया। लास्ट रूलर जो है खुसरो खां था। ठीक है, तो ये हो गया आपका खिलजी डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, आगे जो है तुगलक डायनेस्टी, हम अगले वीडियो में तुगलक डायनेस्टी और बाकी के जो भी है दिल्ली सल्तनत में और भी
तुगलक डायनेस्टी हो गया, लोधी डायनेस्टी हो गया, सैयद डायनेस्टी हो गया, इसको जो है अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये वीडियो में बस ये हम इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर अपना कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में जो है, और चैनल दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।